हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 16 वीडियोस डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट 2 में जब हमें 1 मिनट का समय मिलता है, तो हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले बात जो आपने समझनी है वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो विजुअली चीज़ों को ज़्यादा समझता है। जो हमारे सामने हमें दिख रहा है उसको हम ज़्यादा समझेंगे एज़ अपोज़्ड टू समथिंग जो हमने याद कर रखा है, जो मेमोराइज़ कर रखा है। तो जो हम प्रिपरेशन करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि वो विजुअली देखने में हमें अच्छी लगे और आसानी से समझ आए। तो ये करने के लिए हम 4 स्टेप मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले चीज़ क्या है कि जब भी आपको टॉपिक दिया जाता है और प्रिपरेशन का समय दिया जाता है, तो आप अपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे और जो पॉइंट्स आपने बोलने हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे। ये करने के बाद ये 10 सेकंड का समय इसके लिए आप ले सकते हो। उसके बाद आप 5 सेकंड में ये डिसीजन लोगे कि किस टॉपिक के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर आपने बोलना है। पॉइंट्स तो सारे कवर करोगे, बट किस चीज़ के बारे में आपने बोलना है। सपोज़ करो सेलिब्रेशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपने किसी वेडिंग का सोच लिया कि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, इसके बारे में मैं बोलूँगा। तो वो डिसीजन आपने अगले 5 सेकंड्स में ले लेना है। उसके बाद आपने 35 सेकंड्स स्पेंड करने हैं सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए। अभी इस पॉइंट में आप सेंटेंसेस नहीं लिखोगे, क्योंकि सेंटेंसेस लिखोगे, पहली बात तो ये कि आपसे पूरी स्पीच लिखी नहीं जाएगी, और सेंटेंसेस लिख भी लेते हो, लिख भी ली अगर आपने स्पीच, तो आप नीचे देख के पढ़ोगे, जो कि सही नहीं है। आपको एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एग्जामिनर के आईज में देख के ही बोलना होता है। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। तो आप क्या करोगे, जो 4 पॉइंट्स आपको बोलने के लिए कहे गए हैं, उनके लिए 1-1, 2-2, 3-3 कीवर्ड्स लिख दोगे, ताकि अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आप नीचे देखो और वापस से एग्जामिनर को देखना शुरू कर दो। लास्टली ये सब करने के बाद आप 10 सेकंड्स लोगे आपके पूरे नोट्स को रिव्यू करने के लिए और मेंटली अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ताकि आप आसानी से बोल सको। अपनी नोट टेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप सिंबल्स और एब्रिविएशंस का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे एरो का मतलब होता है लेड टू। अगर एक इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से दूसरा इंसिडेंट हुआ, लेड टू लिखने की जगह पे आप बीच में एक एरो बना सकते हो, ये शो करने के लिए कि इसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। बच्चे ने होमवर्क नहीं करा, उसकी वजह से पनिशमेंट मिली। तो ऐसे बाकी भी सिंबल्स मैंने आपको यहाँ पे शो करे हैं। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है कि आप एक पूरा वर्ड लिखने की जगह पे एक छोटा वर्ड यूज़ कर लेते हो। जैसे यूनिवर्सिटी की जगह पे आप यूएनआई यूज़ कर सकते हो, स्कूल की जगह पे एससीएच यूज़ कर सकते हो, जीटी रोड यूज़ कर सकते हो। लास्टली अगर आपने ये सीखना है कि आप अपना टाइम कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, तो आप कोई भी 10 टॉपिक्स ले लोगे और उन सब के लिए 1-1 मिनट का समय दोगे और नोट्स बनाओगे। जब आप नोट्स बनाओगे, बनाने के बाद 1 या 2 घंटे बाद आप उन नोट्स को रिव्यू करना। अगर आपको समझ आ रहा है कि आपने क्या नोट्स बनाए थे और यहाँ पे आपने क्या बोलना है, तो आपने नोट्स सही बनाए थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप देखो कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है और कहाँ पे आपने गलती करी थी, और वहाँ पे आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आईएलटीएस स्पीकिंग के पार्ट 2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।